सब लोगों की अटेंडेंस होनी चाहिए कंप्लीट। ओके जी। देखें व्हाट इज मैग्नेटिक एड अट्रैक्ट कस्टमर्स। ठीक है, मैग्नेटिक ऐड क्या होता है, हमने ये चीज सीखनी है जाके। अब कोई भी ऐसा ऐड जो अपनी तरफ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे, ऐड हो गया, ठीक है, क्रिएटिव हो गया, जिस तरह ये देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है, फ्री कंसल्टेंसी, ठीक है, नॉट गेटिंग सेल्स, फ्री कंसल्टेंसी, फ्री का वर्ड यूज हो गया, कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर अपनी तरफ। ऐसा ऐड, ऐसी तस्वीर जो कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक ऐड। ठीक हो गया। अब बात आ जाती है कंटेंट क्या होता है, एड कॉपी क्या होती है, सेल्स लेटर क्या होता है। जैसे ये लिखा हुआ इन्होंने ऊपर, ये एड लगा हुआ, पहले सब आप लोगों को ये पता हो, जिसके ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा होता है उसको हम एड बोलते हैं। एमई डिजिटल सॉल्यूशंस ने एड लगाया हुआ है, ठीक है, इन्होंने बेसिकली जो फेसबुक किसी भी चीज का जब एड लगाते हैं हम फेसबुक के ऊपर, तो उसके ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आता है। आर यू फाइंडिंग प्रॉब्लम्स इन योर ग्रोथ, ठीक है, लेट्स डिस्कस योर बिजनेस प्रॉब्लम्स विद आवर डिजिटल कंसल्टेंट्स फ्री। इसको हम बोलते हैं कंटेंट बोलते हैं, एड कॉपी बोलते हैं, सेल्स लेटर बोलते हैं। कि कोई भी चीज जिस तरह वो अपनी कंसल्टेंसी की सर्विस सेल कर रहा है, उससे रिलेटेड जो भी उसने लिखा है, इसको हम सेल्स लेटर, एड कॉपी, कंटेंट बोलते हैं। ओके। अब बात आ जाती है ये जो इसने लगाई हुई है इमेज। ओके, ये है क्रिएटिव बेसिकली। अब इमेज होगा तो इसको हम बोलेंगे इमेज क्रिएटिव। अगर ये वीडियो होगी, प्रमोट वीडियो को कर रहा होगा, तो उसको बोलेंगे हम वीडियो क्रिएटिव। यहां तक सबको क्लियर है? एक दफा बता दें जरा। इमेज होगा तो इमेज क्रिएटिव, वीडियो लगाई होगी तो वीडियो क्रिएटिव। मैं डिटेल में बताऊंगा, बार बार रिपीट कर दूंगा, ठीक है, ताकि आप सब लोग स्लो स्लो एक एक चीज आपके दिमाग में बैठ जाए। रिपीट ओके कर देता हूँ। देखिए कोई ऐसा ऐड वीडियो की सूरत में भी हो सकता है, इमेज की सूरत में भी हो सकता है, उसके ऊपर वर्ड्स इस तरह के लिखे हों जो कस्टमर को अपने पास अट्रैक्ट करें, कि कस्टमर मजबूर हो जाए कुछ सेकंड्स वहां पे स्क्रॉल डाउन जब हम कर रहे होते हैं तो रुक जाए, ठीक है, तो उस चीज को देखे बैठ के। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एड। ठीक है। अब कंटेंट क्या होता है, एड कॉपी क्या होती है, सेल्स लेटर क्या होता है। ये जो लिखा हुआ है आर यू फाइंडिंग प्रॉब्लम्स, ये टू लाइंस जो लिखी हुई हैं, इसको हम बोलते हैं कंटेंट बोलते हैं, एड कॉपी बोलते हैं, सेल्स लेटर बोलते हैं। सेल्स लेटर मतलब कोई भी हमें चीज सेल्स करनी है उसके रिलेटेड जो भी चीज है, ठीक हो गया, सेल्स लेटर। अब ये इमेज जो है ये क्रिएटिव है, इमेज क्रिएटिव इसको हम बोलेंगे। अगर इसकी जगह वो वीडियो लगा के प्रमोट कर रहा होता तो हम इसको बोलते वीडियो क्रिएटिव। फेसबुक पे कोई भी ऐड जब लगता है तो इधर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आता है, ठीक है, ये आपको निशानी बता रहा हूँ। स्पॉन्सर्ड की सबसे पहली चीज जो आती है वो ये होती है। हाँ, वैसे एक चीज मैं इधर आपको और बता देता हूँ, लेकिन हम ये आगे जाके देखेंगे। आपका कोई भी कंपटीटर होता है, ठीक है, लेट्स अज्यूम आपने भी जी कंसल्टेंसी की सर्विस ही सेल करनी है। आप कहते हैं यार मैं चेक तो करूं इस बंदे ने कितने ऐड लगाए हुए हैं, ठीक है। आप इसकी पेज ट्रांसपेरेंसी पे आएंगे, दिस पेज इज करेंटली रनिंग एड्स, गो टू एड लाइब्रेरी। आपको पता चल जाएगा क्या कोई इसके ऐड हैं जो इस टाइम चल रहे हैं। अब आप इजीली देख सकते हैं भाई इसके 3 ऐड हैं इस टाइम के ऊपर जो ये इस बंदे ने चलाए हुए हैं। अब देखें, ये भी डिफरेंट इमेज से, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, गोल एट द एंड इस बंदे का एक ही है। इसने लगाए ज्यादा होंगे लेकिन चल अभी इतने ही रहे हैं, ठीक है। अब ये देखें, स्टार्टेड रनिंग 7 अक्टूबर से इसने इसको चलाया, 8 से इसको चलाया और 10 से इसको चलाया। कौन कौन से प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया, फेसबुक इंस्टा, फेसबुक इंस्टा, ठीक है। ये सारी बेसिकली ट्रैफिक अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके जा रहा है बंदा। यहां तक क्लियर है आप सबको?
ये तब हमारे लिए जरूरी होता है बेसिकली, जब हम अपनी कोई भी निश सेलेक्ट करते हैं ना, प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं या सर्विसेज सेलेक्ट करते हैं, तो हमें भी उसी तरह के एड्स लोगों के नजर आते हैं। अब हमें वो चीज बड़ी अट्रैक्ट कर रही होती है कि यार अब हमसे एड कॉपी नहीं बनती, इसने तो बनाई हुई है ना। जाहिर है अगर अगले का एड चल रहा है तो उसको प्रॉफिट आ रहा है, सेल्स आ रही हैं, तो ये हम कंपटीटर को इधर से पकड़ सकते हैं कि इस बंदे के कितने ऐड चल रहे हैं। ठीक है, बजट तो हमें शो नहीं होता, लेकिन एग्जैक्ट ऐड आ जाते हैं। मतलब ये है कि इस तरह की चीजें वर्किंग के अंदर हैं। क्लियर है यहाँ पे? काइंडली वीडियोस अपनी जरा क्लोज करके रखें सारे। एक ही प्रोफाइल से 3-4 एड्स लगा सकते हैं, अनलिमिटेड ऐड लगा सकते हैं, कोई इशू ही नहीं है। ये देखें जिस तरह, मैं आपको अपना एड्स मैनेजर खोल देता हूँ, आप जितने मर्जी एड्स लगाएं, नो इशू। ठीक है, आप जो मर्जी लगाएं, जो मर्जी सही चल रहा है उसको चलने दें, कोई इशू नहीं है, जितने मर्जी लगाएं, अनलिमिटेड लगा सकते हैं। यहाँ अच्छा जी, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। तो ये चीज एक बहुत जरूरी होती है। सबसे पहले अपनी कंपटीटर को देखें, भाई उसकी तस्वीर किस तरह की नजर आ रही है, उसने ऐड कॉपी में कौन कौन से लफ्ज यूज किए हैं। अब देखो इसने ऐड कॉपी के अंदर फ्री फ्री कितना वर्ड यूज किया है, ठीक है, फ्री, ये फ्री कंसल्टेंसी। तो ये चीजें कस्टमर को एक रोक लेती हैं, मतलब कुछ सेकंड्स के लिए, कि भाई रुकें तो सही, देखें तो सही, पढ़े तो सही। ये चीज मेन होती है। अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रही थी, ओके। अब बात आ जाता है कि आप लोगों ने अपने क्रिएटिव के ऊपर, इमेज क्रिएटिव जो है, जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं इयररिंग्स वगैरह जिस तरह सेल करता था, ठीक है। अब इसके ऊपर 50% ऑफ लिखा हुआ है, आप लोग 70% ऑफ लिख सकते हो, फ्री शिपिंग लिख सकते हो, बाय वन गेट वन फ्री। इसको हम बोलते हैं हुक, अट्रैक्ट कस्टमर्स सो दैट कस्टमर्स कैन स्टॉप, कि वो 1 मिनट के लिए रुके सही। आपका इमेज क्रिएटिव इतना जबरदस्त होना चाहिए कि कस्टमर लाजमी रुके। अब ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली, इस प्रोडक्ट के मैंने 200-300 ऑर्डर डेली निकाले हुए हैं। ठीक है, किस चीज पे निकाले हुए हैं, देखने में देखें कितनी खूबसूरत नजर आ रही है आपको, 50% ऑफ का उसके ऊपर साइन लगा दिया, हालांकि ऑफ तो मैंने दिया ही नहीं उनको, लेकिन एक अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर्स को। ठीक है, अब उनके माइंड में एक चीज ये हो गई कि जी ये चीज 1800 की होगी, अभी 900 की मिल रही है, फौरन ले लो। आप फ्री डिलीवरी का भी साइन साथ में लगा सकते हैं। ठीक है, ये 3-4 चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक आपको? देखें, आप सब लोगों का भी एंडिंग सोच तो यही है ना, कि आप सब लोगों ने भी जल्दी से यहाँ से कोई ना कोई स्किल सीखनी है और पैसा कमाना है। इस तरह मार्केटर की भी ये सोच होती है कि कोई कस्टमर अगर उसके पास आया एक चीज परचेज करने के लिए, तो वो अपनी वर्डिंग के साथ उसको कायल करके एटलीस्ट 2 से 3 चीजें ऊपर बेच रहे। इसको हम अपसेल बोलते हैं। ठीक है, बेशक उसको उसमें प्रॉफिट, पहली वाली प्रोडक्ट में प्रॉफिट कम हो रहा होगा, लेकिन वो उसकी प्राइस कम कर देगा कि कस्टमर को लगेगा भाई ये तो बड़ा सस्ता दे रहा, ओके है। लेकिन वो 2-3 प्रोडक्ट्स जो और बेच देता है उसको अपसेल कहते हैं, और उसी के अंदर उसका अच्छा भला प्रॉफिट बन जाता है। जी जी, रिकॉर्डेड यूट्यूब पर मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है? आप लोगों देखें, आप लोगों का मेन चीज है बेचना, तो बेचने के लिए जो जो वर्डिंग यूज होती है वो वर्डिंग सीखें। ठीक है, ताकि कन्विंस करें कस्टमर्स को अपने वर्ड्स के साथ, ताकि वो आपसे एक के साथ 2-3-4 चीजें ले जाए। हम सारे मार्केटर्स हैं, हमने एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ बेचना है। किसी ने क्लॉथ्स का काम करना है, किसी ने फूड का बिजनेस करना है, किसी ने मार्केटिंग की सर्विसेज देनी है। हमारा काम ही सेल करना है, तो हम लोगों को अपने सेल करने के ऊपर सबसे ज्यादा ग्रिप होनी चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि हम अपने क्लाइंट से किस तरह बात करेंगे। ठीक है, अब हमें क्लाइंट चाहिए, जैसे हाउ टू टॉक विद क्लाइंट, ओके। आप लोग को जिस तरह इनकी है, नॉट गेटिंग सेल्स, फ्री कंसल्टेंसी
ठीक है, इन्होंने वेबसाइट पे ऐड लगाया हुआ, याद करें मैंने जो ऐड लगाया था वो व्हाट्सएप वाला ऐड लगाया था कि आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो जैसे ही मुझे मैसेज करते हैं तो व्हाट्सएप के ऊपर आ जाते हैं। इसी तरह आप अपनी सर्विसेज के लिए व्हाट्सएप का ऐड भी यूज करेंगे। जिसके पास वेबसाइट है वो वेबसाइट का ऐड लगाएगा, ट्रैफिक वेबसाइट के ऊपर जाए। वेब बेसिकली जब कस्टमर व्हाट्सएप के ऊपर आ जाता है तो 80% जो है ना आपकी सेल कन्वर्ट हो जाती है। सेल करने के लिए मुझे आपकी वर्डिंग समझ नहीं आई। अच्छा, तो 80% गोल आपका तब ही अचीव हो जाता है जब कस्टमर आपके ऐड पे क्लिक करता है, बाकी और व्हाट्सएप पे आ जाता है। जब उसने व्हाट्सएप पे आपसे अपना नंबर शेयर कर दिया तो मीन्स वो इंटरेस्टेड है। 20% जो गोल होता है आप तब अचीव करते हैं जब उसके साथ कन्वर्सेशन करते हैं, ठीक है, ताकि वो आपकी प्रोडक्ट खरीद सके, जो भी आप सर्विसेज सेल कर रहे हैं वो बाय कर सके। इधर काम करने का फायदा ये है आपको किसी को कमीशन नहीं देनी। आपने ऐड चलाया और आपको कस्टमर आ गया, सिंपल सी। आपने बेशक इयररिंग्स बेच रही हैं, इसी तरह सेल कर सकते हैं, व्हाटएवर जो मर्जी बेचना चाहें। किसी भी टाइप के बिजनेस का ऐड बनाने हैं, आपके पास कोई कस्टमर आता है जी, कहता है जी मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, लेकिन आपने उस चीज के ऊपर कभी काम ही नहीं किया होता। अब आप कहते हैं यार मेरा तो एक्सपीरियंस ही नहीं है इसके ऊपर, मैं आप उससे एक दिन का टाइम लेंगे, जो डिटेल वो आपको प्रोवाइड करेगा उसको देखेंगे। उसके बाद उस चीज़ की पूरी तैयारी करके उसका कंटेंट क्रिएट करेंगे और फिर डील लॉक करेंगे। मैं आपको प्रॉपर सिखाऊँगा कि आपने किस तरीके से ये सारी चीज़ें क्रिएट करनी है प्रॉपर, ठीक है? आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो हम डिस्कस करेंगे कंसल्टेंसी को नहीं, हम डिस्कस करेंगे हमने अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोलनी है, जिसमें हम लोगों को एड्स की सर्विसेज़ दे सकें, पेज मैनेजमेंट की सर्विसेज दे सकें, पेज लाइक्स की, एंगेजमेंट्स की, व्हाटएवर जो भी है। देखें, अब बात ये है कि मेन चीज़ होती है कि आपकी एडवर्टाइज़मेंट की कॉस्ट कम आए। ऐड बचा-बचा लगा लेगा जाके, वो मसला नहीं है, कॉस्ट कम आए। कॉस्ट कम आएगी तो आपकी सक्सेस होगी, लोग आपके साथ काम करेंगे वरना नहीं करेंगे। तो वो प्रॉपर हम आपको जाके सिखाएँगे किस तरह आएगा, किस तरह नहीं आएगा। मैं आगे मूव करूँगा, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो काइंडली बता दें। देखिए, प्रोडक्ट प्रोडक्ट के ऊपर डिफरेंस होता है ना। अगर एग्रीकल्चर की नहीं आपसे बिक्री कॉस्ट हाई या प्रॉफिट कम है, ना बेचें। उस चीज की तरफ मूव कर जाएं जिसका प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है, प्राइस कम है उसकी ऐड की। सेल कहाँ करना है, मार्केट प्लेस में के पेज बना के सेल करना है, ऐड पेज पे लगाना है। क्लियर सर, ठीक है, ओके। चैट जीपीटी का नाम किस किसने सुना हुआ है, जरा चैट में बताएं जल्दी। यूज किया है कभी किसी ने, फायदा उठाया है इससे? ओके, हम ये वेबसाइट ओपन कर लेंगे। आपने मोबाइल के ऊपर नहीं करनी, वो आपसे पैसे मांग सकते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट आपने ये ओपन करनी है chat.openai.com। मैं आपको, जिसको नहीं पता वैसे तो वो लिंक देख लेगा, मैं इधर दे देता हूँ चैट में भी। देखिए, आज का दौर है, आपने स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। वो टाइम चला गया कि सुबह से लेके रात तक बैठे रहें, बैठे रहें, बैठे रहें और 1000 रुपये कमाया, 2 कमाए, 3 कमाए। स्मार्ट वर्क है, उसको देखें कि आप कम टाइम में ज्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं, मेन चीज ये होती है। अब ये क्या चीज है, इसके ऊपर मैंने अकाउंट बनाया हुआ है, तो जिनका नहीं बना हुआ मैं उनको बता देता हूँ थोड़ा सा जाके। ये वेबसाइट आप ओपन करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। ये सिंपल सा जाएंगे, आप साइन अप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हैं, वरना कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यू विद गूगल कर लेते हैं। ये आपसे मांगेगा फोन नंबर, मैं फोन नंबर नहीं दूंगा क्योंकि मैंने यूज एक दफा बना लिया अकाउंट।
यहाँ पे आप अपना नेम, बर्थडे डाल के फ़ोन नंबर डालेंगे तो आगे जब अकाउंट वेरीफाई होगा तो उसके बाद इंटरफेस आ जाएगा इस तरह का। ठीक है। अब हमने इसके ऊपर जाके अब ये नीचे है सेंड अ मैसेज। ये आप समझें कि आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपने इधर कुछ भी लिखना है, ये आपको उसका जवाब देगा। अब पहला काम, आप सारे सोशल मीडिया मार्केटर हैं, ठीक है, आप लिखेंगे आई एम मीडिया, ठीक है। स्क्रीन सबको क्लियर शो हो रही है, फॉन्ट साइज वगैरह? ओके। आई वांट टू ऑफर सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज ऑन फेसबुक पेज। आप ये समझें कि ये आपका दोस्त है जी, आपने इससे बातें करनी है, ठीक है, ये आपको जवाब देगा, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, आपको नहीं आइडिया प्रोफेशनल चीजें कैसे क्रिएट करनी है, कुछ नहीं होता। ठीक है, आप सिंपल सिंपल सिर्फ इस पे जाके लिख देंगे। तीसरी चीज, राइट फेसबुक यूजर नेम फॉर माई marketing agency that is not available on Facebook। अब देखें, मैंने उसको बोला जी मैं सोशल मीडिया का एक मार्केटर हूं, मैं ऑफर करना चाहता हूं सर्विसेज अपने फेसबुक पेज के लिए, मुझे एक फेसबुक का पेज का नाम भी बता दो जो फेसबुक पे अवेलेबल ना हो। सबसे पहले इसने मुझे 10 पेजेस के नेम बता दिए, ठीक है, सोशल ट्रेंड, ये इस तरह से। अगर मुझे ये पसंद नहीं आ रहे, मैं लिखता हूँ इसको मोर। यहां तक क्लियर है सबको? मैं सिंपल सा इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, पेज के नेम को, मुझे ये पसंद है, ओके। अब काफी सारे नाम आ जाएंगे, ओके। अब मैं लिखता हूँ जाके माई मार्केटिंग एजेंसी नेम इज, मैंने एपेक्स वाला एडमिंगल वाला नेम उठाया ऊपर से, मैं इसी को लिख देता हूँ, ठीक है। राइट फेसबुक एड कॉपी विद ट्रेंडिंग हैशटैग्स। उर्दू में भी टाइप करके अभी देख लेते हैं। उर्दू के बाद आप कहेंगे पंजाबी में लिखें, सराइकी में लिखें, फिर बलोची जुबान में लिखें। अच्छा, सब बताता हूँ, सब बताता हूँ। अच्छा, अब ये हैं बेसिकली, देखें मैंने आपको भी एक बात समझाई थी कि ये क्या चीज बना रहा हूं मैं, ये वाली लाइंस बना रहा हूँ, ठीक है, सेल्स लेटर। अच्छा, मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको कहता हूँ मोर। अच्छा, अब मोर में, इसमें मैं अब कुछ चीजें अपनी ऐड करता हूँ, ठीक है, कि मैंने ऐड कॉपी के अंदर बेसिकली अपनी
ईमेल लिखनी है, ऐड सबसे पहले हम लिखते हैं कॉन्टैक्ट नंबर। सारा काम आपको ये खुद कर देगा, ठीक है। ईमेल, उसके बाद आ जाती है आपकी वेबसाइट। ठीक है, ये देखें, इसने एक वाई चूज अस एक्सपर्ट स्ट्रेटजीज, ठीक है, कैप्टिवेटिंग क्रिएटिव्स, ये सारा कुछ इसने लिख दिया है। और कितनी खूबसूरत, आप ये देखें कि हमारा सेल्स लेटर बन सकता है, कॉन्टेक्ट के आइकन्स चेक करें, वेबसाइट, सारा कुछ, ठीक है। सिर्फ आपने यहाँ से कॉपी करना है अगर आप अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग के लिए। यहाँ तक क्लियर है या कोई सवाल है? अब हैश टैग्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं, ठीक है, ये मैं आपसे अभी डिस्कस करता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? ओके, हैश टैग होता क्या है? ये हैश टैग है, हैश जिसके साथ लगा होगा इसको हम बोलते हैं हैश टैग, ठीक है। एक हैश टैग तो इन्होंने हमारे ब्रांड का भी बना दिया होगा, ठीक है। सोशल मीडिया मैजिक एक हैश टैग है। हम इसको एक सेकंड के लिए मैं सिर्फ स्टॉप करूंगा। स्क्रीन शेयर हो गई, काइंडली एक दफा बताइएगा। अच्छा, सर्च पे जाऊंगा, हैश टैग लिखूंगा, एंटर करूंगा। इसके ऊपर ये देखें, सोशल मीडिया मैजिक 23,000 पोस्ट है, ठीक है। ये सारी पोस्ट सोशल मीडिया से रेलिवेंट है। इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे ये हैं कि हमारी जो पोस्ट होती है, एक तो ऑटो रैंक हो जाती है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आती है, और रीच भी पेज की हमारी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। किसी ने अगर सोशल मीडिया मैजिक वर्ड लिखा तो ऑटोमेटिकली हमारे हैश टैग की वजह से वो चीजें आने लग जाएंगी, हमारी जो भी पेज होगा, पोस्ट होगा। यहाँ तक क्लियर है? इसलिए हम हैशटैग डालते हैं। एक होती है पेड एडवर्टीजमेंट, जो आपने पैसे दे के चलानी होती है। फ्री के अंदर हम इस तरह हैशटैग वगैरह यूज करते हैं ताकि हमारी पोस्ट वायरल हो और ऑर्गेनिक लोग आए उसके ऊपर। सर आपने नेम से एजेंसी, सर आपने नेम एजेंसी बनाना सिखाते हैं? जी सर। अच्छा, हमने एक्स एड मिंगल, क्या वर्ड हमने उधर से कॉपी किया था जी? क्या नाम हमने उठाया था अपने पेज के लिए? चैट में बताइए जरा। किसी को हैशटैग में यूज करना लीगल है? हाँ जी, लीगल है, कोई इशू नहीं है। लोग अपनी यूट्यूब की वीडियोस डालते हैं, डकी भाई का हैशटैग डाल देते हैं, शायद हम वायरल हो जाए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है। यहाँ तक काफी है या आगे ले जाऊं थोड़ा सा? थोड़ा सा ले जाता हूँ, चलो आगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है जी, फेसबुक का पेज कैसे क्रिएट करना है, मेन चीज। फेसबुक खोलेंगे, आपकी इस तरह का इंटरफेस होगा, लेफ्ट साइड पे पेजेस लिखा हुआ आ रहा होगा। जितने मर्जी लिख लें हैशटैग, कोई इशू नहीं है। पेजेस पे क्लिक करेंगे, सबका ऑप्शन नजर आ रहा है इस पे, ठीक है। क्रिएट अ न्यू पेज, मैं अपने पेज का नाम कॉपी करूंगा वहां से,
ओके, ठीक है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी, इधर थोड़ा सा अपने बारे में बायो लिख दें। ग्रामरली की एक एक्सटेंशन है जो मैंने यूज की हुई है, ठीक है, जिससे ये बता देती है कि कोई, एक सेकंड सर, पेज अनलिमिटेड, हाँ जी, ये पेजेस का भी बहुत बड़ा बिजनेस है, आप लोग अनलिमिटेड क्रिएट कर सकते हैं। और ये तकरीबन ओल्ड जैसे होते जाते हैं, 50 रुपीज का, 60 का सेल भी होता है, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? ये फिर दोबारा नहीं रिपीट होगा, जिसको अभी है पूछ ले, क्योंकि फिर ये पेज क्रिएट होता जाएगा। ठीक है, आपने नेम लिख दिया ऊपर, आप क्रिएट पेज पे क्लिक करते हैं। अच्छा, वैसे जस्ट ओके। पेज का नाम हमेशा टू नेम्स के ऊपर होता है, तो अपेक्स ऐड मैंने एक लिख दिया, मिंगल मैंने सेकंड के ऊपर ले गया हूँ, ठीक है। ये पेज हो रहा है मेरा क्रिएट, अब ये पेज क्रिएट हो चुका है। इस बिल्कुल कर सकते हैं। अब आपकी वेबसाइट है कोई, तो वेबसाइट लिख दें, जिस तरह मैं एक डमी वेबसाइट लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, और textmedia123.com। ओके, यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले US+1 लिखा हुआ है, सबसे पहले अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे, जिस कंट्री में है, पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे। अपना सेल नंबर डाल देंगे, मैं चेंज कर देता हूँ एंड में, ठीक है। ईमेल डाल देंगे। बिल्कुल लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। लोकेशन, आप लोगों का बिजनेस है, आप लोग अपनी लोकेशन रिवील करना चाहते हैं, तो जो भी आप लोगों का एड्रेस है, आप लोग वो लगाएंगे। मैं जस्ट एक डमी लोकेशन डाल देता हूँ। सिटी जब लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको नीचे आ जाएंगे, उसको आप सिलेक्ट करेंगे। वेबसाइट से क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई भी फर्क तो किसी से भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपकी एक प्रोफाइल है वो कंप्लीट फिल हो रही होती है, ठीक है। पेज की एक हेल्थ होती है, वो मैटर कर रही होती है। जिप कोड आप अपने सिटी का डालेंगे, जिस तरह मुल्तान का 60,000 है, आप लोगों का भी होगा। फेसबुक पेज पर, व्हाट्सएप पर कोड रिसीव नहीं हो रहा मेरा। नहीं, इसका आइडिया नहीं है, या वो नंबर तो पहले से लगा होगा। शो होगी सर, बिल्कुल शो होगी, क्यों नहीं होगी। अब नीचे लिखा हुआ था आर्स, आर्स को आप ऑलवेज ओपन कर लें। अगर आप किसी फूड चेन के बिजनेस के अंदर हैं, तो जो आपके उस बिजनेस का टाइम है उसको आप वो सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी कोई सर्विसेज सेल कर रहे हैं, तो ऑलवेज ओपन पे क्लिक कर दें। जिप कोड कैसे पता चलेगा? जिप कोड तो जिस तरह मेरा सिटी मुल्तान है, आप अपना सिटी लिखेंगे, मैं इधर लिखता हूँ मुल्तान। जिप कोड ये 60,000 है, मुझे पता है मेरा, ठीक है। पोस्टल कोड जिसको कहते हैं, तो आप लोगों का भी जो भी एरिया होगा उस पर जाके गूगल पे लिखेंगे, आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक? आर्स को ऑलवेज ओपन रखेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। अब आ जाती है नेक्स्ट चीज, आपकी प्रोफाइल पिक और कवर फोटो, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जाके सीखेंगे, ठीक है। ये आपने कैनवा से डिजाइन करनी है, कैनवा से कर सकते हैं, कहीं और से डिजाइन करनी, कहीं और से भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐड एक्शन बटन, एक्शन बटन भी, ये बिजनेस पेज है, यस, हमारी सारी इंफॉर्मेशन इधर ही फुल होगी। नेक्स्ट करेंगे। व्हाट्सएप का फोन नंबर अभी अटैच करना है तो कर दें, लेकिन ये बात याद रखें, जो हमने पेज में अटैच करना है व्हाट्सएप के, कोई भी कस्टमर आएगा तो डायरेक्ट हमारे पास आए, उसके लिए हमें बिजनेस व्हाट्सएप चाहिए होता है, ठीक है। एक मोबाइल में दो व्हाट्सएप इंस्टॉल हो सकते हैं,
एक व्हाट्सएप सिंपल होता है, एक व्हाट्सएप बिजनेस होता है। कर सकते हैं, जो जहां से जिसको इजी है वो वहां से कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, जिसका कोई भी पेज है पुराना पड़ा हुआ वो भी यूज कर सकता है। अब ये देखें, ये पेज हेल्थ देखें, नीचे पेज हेल्थ आहिस्ता आहिस्ता हमारी अच्छी हो रही है, तो ये चीज मैटर करती है। हम अपने व्हाट्सएप वाले बटन को भी स्किप कर देते हैं, ठीक है, इसको नेक्स्ट कर देते हैं। नोटिफिकेशंस आपके ऑन रहे, प्रमोशनल ऑफर्स भी ऑन कर दें, कोई आपको कूपन वगैरह मिलता है तो वो भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे वक्त पे। यहाँ तक क्लियर है। पर्सनल आईडी तो पेज पे शो नहीं होती ना, वो तो हाइड ही रहती है। पर्सनल वाला आईडी पर्सनल ग्रीन होना चाहिए, हाँ जी, ग्रीन हेल्थ अच्छी होती है ना। हम अगर इन्फॉर्मेशन नहीं फिल करेंगे तो वो ऐसा ऐसा येलो होगी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब जैसे कि मैंने अपने पेज के ऊपर प्रमोशनल बटन ऐड करना है, तो अगर मैं अभी चाहता हूँ व्हाट्सएप का ना करूँ, सेंड मैसेज का करूँ कि कस्टमर मुझे व्हाट्स पेज पे ही सेंड मैसेज करे, तो उसका क्या तरीका है? सर ओल्ड, हाँ जी, ओल्ड पेज यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जी जी। आप लोगों ने कोई और बटन लगाना है, ठीक है, ऐड एन एक्शन बटन, ट्राई इट। बुक नाउ का लगा सकते हैं, ठीक है। अगर किसी ने अपॉइंटमेंट्स वाला डॉक्टर का कोई पेज हो गया, कोई सर्विसेज हेल्थ की हो गई, वो लगा सकते हैं। फॉर्म को फिल करवाना, साइन अप का लगा सकते हैं, ठीक है। कोई ऑर्डर्स वगैरह से रिलेटेड है, किसी का फूड का काम है, तो वो स्टार्ट ऑर्डर का लगा सकता है। किसी ने अगर अपनी शॉप की तरफ ट्रैफिक लेकर जानी है तो वो अपनी शॉप का भी लगा सकता है, ठीक है। अब बात आ जाती है गेट पीपल्स टू कॉन्टेक्ट यू, कैसे कॉन्टेक्ट करें आपसे, कि आप लोगों ने या तो मैसेज का ऑप्शन, कि आपको उनका मैसेज जो होगा वो पेज पर ही मिलेगा, ठीक है। व्हाट्सएप ऐड करेंगे, व्हाट्सएप पे मिलेगा। कॉल नाउ पे डालेंगे तो उनके पास ऑप्शन होगी, वो बटन दबाएंगे, डायरेक्ट आपको कॉल आ जाएगी। ईमेल पे भी डाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो हम अभी सिर्फ अपना जो है सेंड मैसेज पे ही रखेंगे इसको, नेक्स्ट कर देंगे, सेव कर देंगे। अभी इसके अंदर पोस्ट हमने क्रिएट करनी है, सारा कुछ इमेजेस बनाएंगे, ठीक है। व्यू एज किस तरह का नजर आएगा? इस तरह का बनेगा जब ये कंप्लीट होगा, ठीक है। इधर हमारा कवर फोटो आ जाएगा ऊपर, ये साइड पे हमारी डिटेल्स आ गई, इस तरीके से पोस्ट क्रिएट हुआ करेगी। मुझे अब जरा चैट देख लेने दें। हाँ जी, मूवी अपलोड कर सकते हैं, कोई इशू ना है तो। आपको कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। इसी को देखें, सिंपल पेज बिजनेस का मतलब है कि हमने बिजनेस करना है, तो इस पे यही हमारा बिजनेस पेज होता है। इंस्टाग्राम पे बेसिकली सिंपल प्रोफाइल से जब हम अपनी प्रोफाइल कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं बिजनेस पेज। ये किस टाइप के ऐड चला रहे हैं? ये मार्केटिंग सर्विसेज के लिए एड्स होंगे जो हम इस पेज पे चला सकेंगे, ठीक है। मेरा पेज सर, फॉलोअर्स कैसे इंक्रीज करेंगे? फॉलोअर्स के लिए ये होता है कि आप लोगों को रील्स डालनी पड़ती हैं, ठीक है। रील्स अगर अच्छी आ जाती हैं तो मतलब वायरल होती हैं, तो वो मिलियंस में चली जाती हैं और आपके वहां से भी हो सकते हैं, वरना आप पेज लाइक्स की कंपेन सीखेंगे। हाँ जी, कंटेंट कोई भी हो, किसी चीज से भी रिलेटेड हो, आप लोग ऐसे ही कंटेंट क्रिएट करेंगे। 2 years ओल्ड है, कोई इशू नहीं है, वर्क कर सकता है, रिकॉर्डिंग मिलेगी जी ग्रुप में। कंटेंट ऐसा बनाए ना कि वायरल हो जाए, मेन चीज यही होती है ना। प्रोडक्ट भी हमने कोई बेचनी होती है तो वो भी ऐसी ही होती है कि जो वायरल हो जाए। नहीं, सारे तो नहीं बैठे टिकटॉकर्स।
हाँ जी, मार्केटिंग पे मार्केटिंग वाली पोस्ट कर लें या अपने ब्रांड से रिलेटेड कर लें। हाँ जी, सर्विसेज देने के लिए ऐड चला रहे हैं। पेज ओल्ड है, कोई इशू नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, सर्विसेज के लिए ऐड चला रहे हैं। कस्टमर आए आपसे बात करे इस चीज के लिए। बिल्कुल इसी तरह हम चलाएंगे, फूड सर्विस की भी देनी है। लैपटॉप की जरूरत पड़ती है, आपके पास होने चाहिए। बिल्कुल, वो तो हम सिलेक्ट करते हैं ना जब हम आगे ऐड लगाने जाते हैं, तो वो तो बात की कहानी है। पहले तो हम सारा कुछ अपना रेडी करेंगे। कंटेंट वायरल डालें जिससे आपके वायरल हो चीजें। जिसके पास लैपटॉप नहीं है हम उसको लैपटॉप ही ले देंगे, कोई मसला नहीं। फ्यूचर आपने अगर इस काम में सेट करना है तो लैपटॉप या कंप्यूटर तो फिर जरूरी है ना। किसी और का जी कोई सवाल है तो बताए, वरना हम लेक्चर को फिर जहाँ तक की क्लोज करते हैं। हाँ जी, रख सकते हैं, जो आपको इजी लगता है आप रख सकते हैं। लैपटॉप के लिए कोई हमें हाई स्पेसिफिकेशंस तो चाहिए नहीं, जो हम वीडियो एडिटिंग का काम करें और हमें बहुत सिंपल सा लैपटॉप ले लें बस। कोर i3 कोर i5 हो। 4 GB रैम तो होना, कम से कम 8 GB रैम रखें बल्कि। हाँ जी, लेक्चर डेली ग्रुप में पोस्ट होता होता रात को। थैंक यू। ओल्ड पेज को किसी निश में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वरना न्यू पेज बना लें, कोई इतना इशू नहीं है किसी चीज से रिलेटेड आपको। चलें जी, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, ठीक है, हम लेक्चर क्लोज करते हैं।